12 दिन भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में रहा। महबूब नगर, नारायणपेट, पहले नारायणपेट आए, उसके बाद महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, संगारेड्डी, मेडक और उसके बाद कम्मारेड्डी। 8 जिलों से 405 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से गुजरा, तेलंगाना से। उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कांग्रेस पार्टी को एक नई शक्ति मिली, एक नई जान आई कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में, नई एकता आई। सब नेता, सब कार्यकर्ता एक हो गए और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमें विश्वास हो गया कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए तैयार है। कांग्रेस तो तैयार थी, पर सवाल यह था कि क्या तेलंगाना की जनता तैयार है। पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि तेलंगाना के लोग, तेलंगाना के किसान, तेलंगाना की महिलाएं, तेलंगाना के युवा, तेलंगाना के सभी वर्ग कांग्रेस को और कांग्रेस पर विश्वास रखने के लिए तैयार हो गए। अभी चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 30th of November और ये चुनाव एक साइड कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दूसरे साइड में है बीआरएस। और तेलंगाना में बीआरएस का एक बी टीम है बीजेपी और एक सी टीम है एमआईएम। तो एक तरफ बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम और दूसरे तरफ कांग्रेस, जिसके साथ सीपीआई भी शामिल है और तेलंगाना जन समिति टीजेएस भी इस गठबंधन में शामिल है। तो ये चुनाव जो आने वाले हैं, ये तीसरा चुनाव होगा तेलंगाना के बनने के बाद। 2014 में हुआ, 2018 में हुआ और अभी 2023 में होने वाला थर्ड इलेक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। जब तेलंगाना बना 2014 में, टीआरएस पार्टी के सांसद लोकसभा के अंदर नहीं थे। नो टीआरएस एमपी वाज प्रेजेंट व्हेन बिल वाज पास्ड इन लोकसभा। No TRS MP was present in Rajya Sabha when the reorganization bill was passed. AP reorganization bill कानून बना, तेलंगाना राज्य बना दो ही लोगों के कारण। एक श्रीमती सोनिया गांधी और दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री थे। खूब चर्चा हुई, लॉट ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस, बट श्रीमती सोनिया गांधी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह were the two people responsible for the creation of Telangana.
तेलंगाना वॉज फॉर्म, तेलंगाना बना, पर क्यों बना तेलंगाना? यह सवाल उठाना जरूरी है। आफ्टर 10 years ये सवाल उठाना है। What has the people of Telangana got from the creation of Telangana? Number one reason तेलंगाना बनने के लिए कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, सब हैदराबाद में ही लोकेट हुआ करते थे। तो ये सोचा जाता था कि तेलंगाना बनने के बाद खम्मम, आदिलाबाद, महबूब नगर, वरंगल, करीमनगर, नलगोंडा, ये सब जगहों में डेवलपमेंट दिखाई देगा, इन जगहों में इन्वेस्टमेंट आएगा। 10 साल बाद जो हालत 10 साल पहले थी वही हालत अभी है। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ हैदराबाद में ही केंद्रित है। हमारे जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं KTR, वो क्या कहते हैं? मैं ब्रांड हैदराबाद बनाऊंगा। कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया ब्रांड तेलंगाना बनने के लिए। ब्रांड हैदराबाद ही नहीं, पर ब्रांड हैदराबाद के अलावा ब्रांड तेलंगाना, यही कांग्रेस की सोच थी, सोनिया गांधी जी की सोच थी, मनमोहन सिंह जी का सोच था। और हमने बनाया तेलंगाना ताकि सभी जिलों में, न केवल रंगारेड्डी में, न केवल हैदराबाद में डेवलपमेंट हो। पर 10 साल बाद अफसोस की बात है that only Hyderabad has benefited from the formation of Telangana. Number 2, reason for creating Telangana is to give employment. युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाया गया। पर 10 साल बाद क्या देखते हैं? हमारे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेलंगाना में है। युवा अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगार। ऑल इंडिया 10%, तेलंगाना 15%। तेलंगाना में रोज एक युवा अपना जान लेता है या लेती है। युवा आत्महत्या, युवा सुइसाइड हमारे देश में तेलंगाना में सबसे ज्यादा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में पिछले 10 साल कोई नौकरी नहीं मिला है। सिर्फ एक बार एग्जाम हुआ है, ओनली वन एग्जाम फॉर तेलंगाना पब्लिक। क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो युवा जिन्होंने लड़ाई लड़ी तेलंगाना बनाने के लिए, उनको क्या मिला? बेरोजगारी मिला, आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। आफ्टर 10 years, यूथ ऑफ तेलंगाना ओनली अनएम्प्लॉयमेंट एंड सुइसाइड, नो एम्प्लॉयमेंट। तीसरा कारण
तेलंगाना बनाने के लिए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, पर हम क्या देख रहे हैं तेलंगाना में? पिताजी, बेटा, बेटी और भांजा, 4 लोग चला रहे हैं तेलंगाना में। एक ही परिवार के 4 लोग, सीएम साहब, सीएम के बेटे, सीएम के बेटी और सीएम के भतीजे। सीएम साहब तो 9 साल में सचिवालय को एक बार भी नहीं गए हैं, फार्म हाउस से सरकार चलाते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं है। ये परिवार के लिए, एक परिवार के लिए, 4 लोगों के लिए तेलंगाना नहीं बनाया गया। तेलंगाना बनाया गया दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, माइनॉरिटी के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए। पर तेलंगाना में आज जो दिखाई दे रहा है, जो मुझे आज कोई कह रहे थे हंसी मजाक में, पर वो हंसी मजाक नहीं है। पेद्द पिंकम चिन्न पिंकम, दैट इज ऑल यू हैव इन तेलंगाना। बिग पिंक हमारे देश में है। ओके, इसीलिए तेलंगाना अपराइजिंग हुआ था 70 साल पहले। तो ये दूसरा फार्मर है, टेनेंट फार्मर, जो जमीन पर काम करते हैं पर कागज नहीं है। और तीसरा किसान जो है, वो भी किसान है, जो मजदूर है, एग्रीकल्चर लेबर, फार्म लेबर, जो किसान में जो जमीन पर काम करते हैं, वो जमीन के मालिक नहीं है, पर वो जमीन पर उनकी जीविका निर्भर है, यानी कि रोज जमीन पर उनको डेली वेज मिलता है। तो ये 3 तरीके के हैं। तो हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि तीनों किसानों, जिनके पास कागज है, जिनके पास कागज नहीं है, और जो रोज खेती करते हैं, उनको उनके खाते में हम डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली उनके खाते में हम देंगे। पहले तो 15,000 रुपया, 15,000 रुपीज फॉर फार्मर एंड टेनेंट फार्मर, ठीक है, 15,000। और जो एग्रीकल्चर पर एकड़ जो फार्मर हैं और जो टेनेंट फार्मर हैं, और जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो जमीन में काम करते हैं, उनको 12,000। तो बिजली और ये डायरेक्ट खाते में जाने के लिए जो प्रावधान किया गया है, जिसका नाम गारंटी दिया गया है, रायतू भरोसा। तो ये दूसरा और ये तीसरा, 6 गारंटी में से 2 गारंटी सिर्फ किसानों के लिए और जो खेती पर काम करते हैं। Sir, how many seats get Telangana? Sir, I am not an astrologer. Okay, I don't want to get into this market game. We will get 70, we will get 80, we will get 90. We will not get into, I don't want to get into all this game. I am telling you, Congress party will get clear majority of its own. And what does it mean? Clear majority means you have to get 61 seats. 61 is clear majority, no? I am saying we will get clear majority. We will get a mandate from the people for a stable government. I am not going to get into a number game. I am just telling you because I know a little bit of Telangana. I have travelled all over Telangana, and I had some role to play in 2014 in the reorganization of the state to create the state of Telangana. So I am convinced that the people of Telangana, the reason why I am saying is, we spent 12 days in Telangana from Narayanpet all the way to Kammareddy just last year. The response we got
In Hyderabad also, we went to Charminar. Mr. Rahul Gandhi unfurled the national flag. He had a public meeting. So it is this that gives me the confidence that the people of Telangana are ready for change. 9 साल बहुत हो गया. 9 साल सिरदर्द, परेशानी, 4 लोगों की हुकूमत और एक चीफ मिनिस्टर जो ऑफिस कभी आता ही नहीं, गजवेल में अपने शानदार आलीशान फार्म हाउस में बैठकर सरकार चलाने की कोशिश करता है. तो इससे लोग तंग आ चुके हैं. मैंने करप्शन की बात नहीं की, पर करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है तेलंगाना में. कालेश्वरम को लेकर आप लोग सब जानते हैं कितना सवाल उठा है. तो इन सभी को देखकर, बेरोजगारी, करप्शन, एक परिवार की हुकूमत, इन सभी चीजों को देखकर लोगों ने तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को ही क्लियर मेजॉरिटी मिलेगा. तेलंगाना में बीजेपी छूमंतर हो गया है. 1 साल पहले बड़े बड़े बात करते थे. 1 year ago everybody was saying BJP, 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 but it has become छूमंतर. There is no BJP now in Telangana. Many people who had left Congress to join BJP have come back to Congress. And now, to take revenge on those people, Mr. Modi is setting ED and CBI against those people. आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ. So, Any other question? Hello. thank you. ठीक था.